साल 2011 में एक एसपीओ जिसने अपनी पत्नी और अपने ब्रदर इन लॉ को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब जो है साल 2011 के बाद साल 2022 में उसे जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा जो है वो सुनाई गई है, और इसी के साथ साथ उसे उस पर जो है कुछ जुर्माना भी किया गया है। रामबन का ये पूरा मामला है। क्या कुछ इस पर जो है ज्यादा जानकारी है, हमारे साथ नदीम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। नदीम, हमें बताइए सबसे पहले क्या कुछ ये पूरा केस था साल 2011 में, और अब जो है एक लंबे समय के बाद जो है इस पर अब पूरी तरह से कार्रवाई जो है वो सामने आई है, और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट जो है उस एसपीओ को दी गई है। तो जी बिल्कुल, देखिए चेतना, ये 9 मई 2011 का वाकया था। लगभग रात 10:30 बजे पुलिस को रिलायबल सोर्सेज से एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि मैत्रा इलाका, जो रामबन का जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, वहां से एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक जो है शख्स ने गोलियां चलाई है। और उसके बाद जैसे ही पुलिस पहुंची और फिर ये इस चीज का इल्म हुआ कि जो अब्दुल गफूर नामी एसपीओ थे, उन्होंने जो है गोली चलाई थी अपनी वाइफ और अपने ब्रदर इन लॉ पे। जिसके बाद पुलिस पहुंची और उसके कब्जे से कुछ हथियार, जिसमें AK-56 शामिल थी, जी। तो उस को इस्तेमाल में लाया गया था जब फायर किया था उसने। पुलिस ने वो उस गफूर, जो अब्दुल गफूर सन ऑफ दीना भट्ट थे, जो तहसील ठाठरी के रहने वाले थे, मैत्रा में जो है वो एट प्रेजेंट रिहाइश कर रहे थे। जी। उसके बाद पुलिस ने इस केस को जो है दफा 307 के तहत जो है दर्ज किया था। लेकिन जैसे ही उन दो लोगों को जो उसके वाइफ और ब्रदर इन लॉ, जिसमें रहमता बेगम और फारूक अहमद, जो जिन दोनों के वालिद का नाम मोहम्मद सादिक बारना भारत तहसील डोडा के रहने वाले थे ये, जी। तो इन्हें जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया था, जहां फर्स्ट एड देने के बाद इन्हें जम्मू मुंतकिल किया गया। लेकिन ऑन दी वे इन दोनों की डेथ हो जाती है, और इस तरह से केस जो 307 के तहत दायर किया गया था, लेकिन फिर उसको 302 में कन्वर्ट किया गया। जी। और उसके बाद लगभग 35 हियरिंग चली, और फाइनली अगर हम 19 फेब की बात करें, तो इसमें जो क्योंकि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में केस चल रहा था, और 19 फेब की डेट में इस केस की जो फाइनल हियरिंग हुई, और इस के तहत जो अब्दुल गफूर नामी जो एसपीओ थे, जी। जो पुलिस में बतौर एसपीओ काम कर रहे थे, तो उनको जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और पुलिस कहीं न कहीं इस चीज को अजीम कामयाबी मानती है, क्योंकि काफी ट्रांसपेरेंसी से केस चलाया गया था। और लगभग फाइनल हियरिंग 19 फेब को हुई, और जो गफूर नामी साहब का जो एसपीओ था, उसको जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और इसके साथ साथ में 1 लाख रुपए का जो जुर्माना भी इस पे आयद किया गया है। जी। बिल्कुल नदीम, जिस तरह से 11 साल के बाद जो है ये सजा सुनाई गई है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ कारण रहा था, क्या वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि आखिर क्यों उसे जो है ये स्टेप लेना पड़ा, जहां पर उसने अपनी पत्नी और साथ ही साथ अपने ब्रदर इन लॉ पर जो है इस तरह से गोली चलाई? जी बिल्कुल, देखिए चेतना, ये चीजें कहीं न कहीं नोक-झोंक की वजह से भी हो जाती हैं कि क्लियर जो हम बताएँ, क्योंकि काफ़ी वक़्त लगता है जब आप किसी केस को हैंडल कर रहे हैं। उसको आपने किस तरह से इंक्वायर करना है, तो मैटर को इंक्वायर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़रूर लगता है। जी। लेकिन 11 साल का वक़्त लग गया है, क्योंकि काफ़ी ट्रांसपेरेंसी से इस केस को देखा गया, और 11 साल के बाद कल की डेट में जो है जो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, जो भी एक्यूज़्ड था। जी, चलिए नदीम, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ-साथ पुलिस का जो है इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, वो भी जी, आप बिल्कुल सुनिए। ये सही बात है कि जो है अब्दुल गफूर जो साहब का एसपीओ रहे इस महकमे के, उन्होंने 9 मई 2011 को अपनी वाइफ, जिनका नाम मसमात रहमता बेगम, और ब्रदर इन लॉ फारूक अहमद सन ऑफ मोहम्मद सदीक आरो बारना बरद डोडा के रहने वाले थे, तो इनको अपनी सर्विस राइफल से AK-56 से इनका कत्ल किया था, इनडिस्क्रिमिनेटली फायर किया था। तो ये महकमा पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि बड़ी कम कन्विक्शंस होती हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊं, डिटेल में बताना चाहूंगा कि 9 मई 2011 को पुलिस स्टेशन रामबन में मोदबर जराये से एक इतला मौसूल होती है कि अब्दुल गफूर सन ऑफ दीना भट्ट आरो जुड़ा तहसील ठाठरी डोडा एट प्रेजेंट मैत्रा, जो बतौर एसपीओ के काम कर रहे थे और पुलिस पोस्ट रामसू में तैनात थे, उन्होंने अपनी वाइफ मुस्मात रहमता बेगम
और ब्रदर इन लॉ फारूक अहमद पे इनडिस्क्रिमिनेटली फायर किया और उन्हें शदीद तौर पर इंजर्ड किया। इंजर्ड को शिफ्ट किया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन, जहां से फर्दर उनको जीएमसी रेफर किया, बट रास्ते में उनकी मौत हो गई। तो इसमें एफआईआर इल्लत नंबर 71 2011 जेर दफात 302 आरपीसी 7/27 आर्म्स एक्ट पर्चा चाक किया गया और शुरू। चलिए, किस तरह से उन पर जो है केस जो है वो लगातार किया हुआ था और इन्वेस्टिगेशन जो है वो साल 2011 से ही की जा रही थी, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद ही सही, लेकिन एक तरह से जो फैसला सुनाया गया है कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट जो है उस शख्स को जो है दे दी गई है, जिसने अपनी पत्नी और साथ ही साथ अपने जो है अपनी पत्नी के भाई पर जो है गोली चलाई थी और उसके बाद वो सीरियसली इंजर्ड हुए थे और उसके बाद जैसे ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो उसके बाद उन दोनों ने ही जो है वहां पर दम तोड़ दिया।